इंडिया गठबंधन और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को कमजोर करना है। ठीक है, मेरा उनका बी टीम और का कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा को हराया। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा में। ये निर्णय कांग्रेस के शीर्ष नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। बार बार राजीव राय और इमरान मसूद को अपने इसमें न तो पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता है, न उस कांग्रेस का पदाधिकारी है, न कांग्रेस ने उनको अधिकृत किया है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बार बार ये भाषा वो क्यों बोल रहे हैं जिससे भाजपा को फायदा हो, जो भाजपा चाहती है वही हो। भाजपा ये तो यही चाहेगी ना लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कि कैसे भी गठबंधन टूट जाए, हम विधानसभा चुनाव जीत जाएं। और लोगों को इंतजार है कि कब वो दिन आए जब फिर इसी गठबंधन को वोट देकर भाजपा को हराएं। तो कोई ऐसी भाषा बोलना जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, या तो कांग्रेस हाईकमान प्रेस रिलीज जारी करे कि उत्तर प्रदेश के यही प्रभारी है, ये जो फैसला लेंगे। नहीं लें तो कम से कम खामोश रहे, अपने नेताओं को बात करने दें। कहा था कि हमारी नहीं, उन्होंने बहुत कुछ कहा था। अब आपके लिए कुछ नहीं कहा हो तो आप उनके प्रवक्ता बन जाइए। और मीडिया में है, बहुत कुछ कहा था उन्होंने। जिस शब्दों का प्रयोग किया था नहीं करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के समर्थन से भी से ही वो सांसद बने हैं। ये सब बयान नहीं देना चाहिए जब सारी ताकतें इस इंतजार में है कि कैसे ये गठबंधन टूटे और उनका उत्तर प्रदेश में सफलता मिले। और हम लोग इस प्रयास में हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रयास में हैं कि गठबंधन एक रहे और हम लोग एक मिलकर लड़े और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति दिलाएं। कह रहे हैं कि मैं पार्टी के विस्तार की बात कर रहा हूं। पार्टी तो लॉयल टू द किंगडम देन किंग हिमसेल्फ, ये बात अपने पार्टी के फोरम में जाके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को समझाएं। राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर कोई आधिकारिक बयान जारी करे या हमारे नेताओं से बात करें। ये मीडिया में बोलने की बात होती है। ये सब बातें मीडिया में विस्तार होगा कि मेरे अंदर कोई विचार होगा तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताऊंगा। अगर उससे सहमत होंगे तो आगे किसी से बात करेंगे, या तो कांग्रेस उनको अधिकृत की हो। बार बार इस तरह का बयान देना इंडिया गठबंधन को कमजोर कर सकता है। मैं फिर उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप सही में ईमानदार हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो इस तरह की मीडिया में बयानबाजी बंद करिए। महाकुंभ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 80 से ज्यादा मौतें 87 है जो प्रूफ सबूत जिसके मिले हैं, और बहुत सारे ऐसे जिसके सबूत नहीं मिले हैं। मैं उम्मीद करता हूं भारतीय मीडिया से कि इस पर भी चर्चा जरूर कराएं कि योगी सरकार ने ऐसा महापाप क्यों किया। राहुल जी कह रहे हैं कि कोविड में भी लिया, महाकुंभ में भी मौतों का आंकड़ा छिपा लिया। सही कह रहे हैं। ये सरकार सच बताने से, सच दिखाने से डरती है। खरगे साहब ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 11 साल मोदी सरकार ने पूरे कर लिए, लेकिन मोदी जी ने 33 गलतियां की हैं। मैंने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिन्होंने इतना झूठ बोला। अब गलतियों की तो कोई संख्या ही नहीं, इनकी गलतियां गिनाने लगे तो समय कम पड़ जाएगा। गलतियां तो ऐसी है कि उनके 14 से पहले के बयानों को आप लोग अपने आर्काइव से, अपने लाइब्रेरी से निकाल कर सुन लीजिए और खुद ही दिल पे हाथ रखकर देख लीजिए कि क्या वो जो बात कहते थे सही हुआ है। 12 बजे रात को जीएसटी को सेलिब्रेट करने के लिए, जिस जीएसटी का विपक्ष में रहते उन्होंने लगातार विरोध किया, सदन खोला जा सकता है, लेकिन गंभीर मुद्दों के लिए सदन नहीं है, समय नहीं है। कितनी गलतियां गिनाओगे आप। केरल गांधी वाड्रा को समन जारी किया है। नव्या हरिदास की शिकायत थी जिसको लेकर के समन जारी किया है और आरोप है कि उनके पति और उनकी संपत्तियों का खुलासा केरल चुनाव के दौरान जब उन्होंने लोकसभा के लिए अपना नामांकन किया तो उसके लिए मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसका जवाब वही देंगे।